सैयद मीर अली दतार रहमतुल्लाह अलैह जहां लेटे हैं वो जन्नत के बागों में से बाग है, एक शहीद लेटा हुआ है। और वहां जब आप जाएंगे तो दादी अम्मा की चक्की, ये दादी अम्मा की चक्की क्या है? वो चक्की होती है, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी गंदुम पीसती थी, उसी में वो आटा बनाता। पुराने दौर तक आपके जो नानी की जो अम्मी है ना, उसके दौर में, या नानी तक भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो यही होता था कि उठती थी सुबह, नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद वो गंदुम डालती, कुरान पढ़ती रहती और उसको गंदुम को पीसती रहती। अब तो खैर बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, बल्कि आटा पिसा हुआ आपके घर आ जाता है। तो वो चक्की पीसती, वो चक्की थी। उस चक्की की खसियत इतनी थी कि दादी अम्मा ने गंदुम को पीसते हुए इतने कुरान पढ़े थे, इतनी मर्तबा दरूद पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा दी। तो कोई जब आता था तो चक्कर जरा लगाता था, क्योंकि वो पार्ट घूमता है ना, तो ज्यों ही वो चक्कर लगाता था तो वो चक्कर ऐसा होता था कि उसके अंदर जो जिन होता था वो यूं बंधता चला जाता था। वो तो फिर एकदम से वो कैद होकर उसकी जान छोड़ देता था। उसका सांस वो ऐसे ही है जैसे एक बंदे का सांस बंद हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चक्की छोटी थी, अब उसके ऊपर गुंबद बना दिया गया और ये सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर है। तो जिन लोगों को जिन होता है, असेब होता है, वो वहां जाके चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर या 11 7 चक्कर लगाते हैं। तो वो जैसे चक्की चलती थी, वो ऐसे ही जब जू बंदा घूमता जाता है तो उसके अंदर जो असेब होता है, वो जिन जो होता है, वो क्या होता है कि उसको ऐसे जैसे कुछ चीज जकड़ती जा रही। उस बीबी की बरकत। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से कहा करता हूं, मेरी बहनों, ये जितना मेरा जो जिक्र, जब भी खाना पकाने लगो, खाने की कोई चीज हो, दुरूद शरीफ, कुरान, ये चीजें पढ़ा करो, फिर देखो तुम्हारे खाने में कितनी बरकत आती है और तुम्हारी चीजों को अल्लाह ताला कैसे हिफाजत से रखता है। ये देखो दादी अम्मा उस चक्की को कुरान पढ़ते हुए उसमें गंदुम पीसती थी। आज तक वो चक्की जो है वो उनावा गऊ के अंदर महफूज कर ली अल्लाह ताला ने कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। भाई ये नुक्ते होते हैं, हिकमतें होती हैं बीच में। हम लोग तो फौरन देखते सारी शिरक और कुफर का फतवा लगा देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी चक्की को भी महफूज कर ली, इस तरह से महफूज कर ली, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पत्थर को आज तक महफूज कर लिया। क्यों? इसलिए कि उसने आपके पांव को चूमा है, आज तक महफूज है। अब वहां दादी अम्मा की चिल्लागाह भी है, सैयद मीर अली दतार का रोजा है, आपके मामू हमजा शहीद की कब्र है, आपके खानदान के अफराद हैं। वहां जब आप जाएंगे तो आपको बड़ा खूबसूरत मज़ार है। अब वहां 2 चीजें हैं जो मुझे नजर आई, चक्की का चक्कर है और लोबान का धुआं है। ये 2 गालिब उनसर है वहां के, जहां से रहमत मिलती है। अब ये जो लोबान है, मामू की कब्र के पास असर की नमाज के बाद लोबान सुलगाया जाता है, दादी अम्मा की कब्र पे भी लोबान सुलगाया जाता है। मगरिब की नमाज के बाद सैयद मीर अली दतार शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर लोबान जो ये सबसे बड़ा होता है। ये क्या है कि एक अंगीठी है, वो बड़ी स्पेशल सी बनाई गई। वो जो खादम है वो अपने हाथ में ही पकड़ लेते, वो एक ऊपर उसमें कोले, यहां वो लुबान रखा है, यहां से वो उठाते हैं और यूं डालते हैं। जब डालते हैं तो सबसे पहले वो जो सैयद मीर अली दतार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र रोजा अनवर है उसको खुशबू दी जाती। अब वो फजा के अंदर जो है वो लुबान का धुआं फैला। अब ये बाहर आ जाते हैं, बाहर फजर की मगरिब की नमाज के बाद जो है वो लाइन बनाकर सब खड़े हैं, लाइन बनाकर खड़े हैं। अब ये लुबान डालेंगे, उसका जब धुआं निकलता है, वो धुआं मीर अली दतार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से मस की हुई फजा को छूता है। उसके बाद लोग जो है अपना मुंह आगे करते हैं। वो धुआं जब लेते हैं तो जिसको जिन या जादू या असेब जो भी असर होता है, वो उससे असर जो है वो जाहिर होने लग जाता है, असर जो है वो जाहिर होता है। तो लोग जो है वो उसे अपने मुंह में लेते हैं। जो ही वो धुआं लगता है तो जिन तड़पता है। जिन जब तड़पता है तो सैयद यावर अली वहां के खादिम अब्दुल गफ्फार मेमन ने उनसे बात करी और मुझे बताया, वो फिर अंदर से आवाजें आती हैं, कोई शेर की तरह जो है वो बोल रहा होता है, कोई जो है उसके सांप की सी आवाज आ रही होती है और आवाजें आती, मीरा छोड़ दो, मीरा छोड़ दो। अब ये उसकी अपनी आवाज नहीं, अगर औरत बोल रही है तो औरत की आवाज औरत जैसी निकलनी चाहिए, नहीं, औरत के मुंह से आवाज शेर जैसी निकल रही, अजीब किस्म की आवाज निकल रही है। असल में वो उसे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाथ जो है वो बंधा होता है। अब वो लुबान जो है वो धुआं जब लगता है तो बस तकलीफ होने लग जाती। अब कुछ लोग ये पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है यार, ये सब रोटी बहाना है, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुरान मजीद से मिसाल दे दूं, ईमान मजबूत होगा। सुनिए, ये जो फजा होती है ना, फजा ये जिससे मस होकर आती है ना, उसका असर लेती है। फूल पड़े होंगे ना तो हवा जब गुजरेगी ना तो खुशबू आएगी, गंध पड़ा होगा ना, जब हवा गुजरेगी ना बदबू आएगी। लेकिन अभी भी आपको अगर ये अखली बात है, कुरान मजीद तो पढ़ा होगा, सूरह काफ है ना, हुजूर ने कहा पढ़ा करो, बड़े मसले हैं उसके अंदर।
سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک آپ کو بار بار پڑھنا ہے. 60 سے 60 سے لے کے فرام 60 ٹو 64 60 سے 64 جگہ آپ پڑھیں گے تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے تیرے کسی بندے سے ملنا ہے. بات طویل اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندے سے ملنا ہے تو تم چلو. تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں ہی وہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل لیا. تلنے کے بعد رستے میں آپ نے کہا کھاتے جائیں گے. جہاں زندہ ہو کے یہ چل پڑی وہاں وہ بندہ ہے. تو ساتھ آپ کے بھانجے یوشع بن نون تھے, چل پڑے. رستے میں ایک جگہ پہ مچھلی جہاں حضرت خضر علیہ السلام, جس کو خضر بولتے ہیں, یہ خضر ہے لفظ, حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں جب وہ پہنچے تو مچھلی وہاں جو ہے وہ زندہ ہوگی. اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں تھے, فضا اس جگہ کو مس کری. اس فضا نے اس مردہ مچھلی کو ٹچ کیا. وہ فضا کا مردہ مچھلی کو ٹچ کرنا تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نکل گئی. تو معلوم یہ ہوا, اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا جسم جہاں موجود ہے ان سے مس کرنے کے بعد ہوا کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور سید میرا علی داتار کا جسد انور یہ زندہ ہیں. آپ کا جسد انور جو ہے وہ زمین سے مس کرا, وہ زمین سے فضا مس کرتی ہے, اس فضا سے لبان کا دھواں مس کرتا ہے. وہ لبان کا دھواں جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ نے وہاں ان کو یہ صلہ دیا ہے. وہ پھر فضا میں وہ لبان جو ہے وہ دشمنوں کو, منکروں کو تکلیف دیتا ہے. جن دشمن ہے, یہ جادو, یہ اسے, یہ سارے یہ دشمن چیزیں, یہ جتنی نقصان دہ چیزیں, اس کو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے لبان کا دھواں. تو پتا چلا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں تو یہ وہ پھر چیخیں نکلتی ہیں, لوگ اثر کو زائل کر دیتا. آپ لوگ بھی ضرور جائیے. آپ نے جانا ہو تو ممبئی سے بس جاتی ہے, لیکن بس قریب جاتی ہے, سامنے حسینی گیٹ پر اتارے گی. اور اگر آپ نے بس سے جانا, ٹرین سے جانا ہو تو پھر باندرا اسٹیشن سے شام کو ٹرین چلتی ہے. لیکن ٹرین جب اونجھا اسٹیشن پہ رکے گی آپ اترو گے تو وہاں سے آپ کو آٹو پکڑنا پڑے گا. تھوڑا سا تکلیف ہے, پر میرا مشورہ ہے جہاز سے مت جانا, کیونکہ جہاز جو ہے وہ جا کر آپ کو احمد آباد سے جب آپ ایئرپورٹ سے اترو گے تو 80 کلومیٹر پھر وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو ضرور جائیے گا. یعنی میری طرف سے فاتحہ جو ہے وہ وہاں پڑھ دے. میں نے تو یہاں بھی بہت فاتحہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سالار سید میرا داتار حسینی رحمت اللہ علیہ کے درجے اور بلند